आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी का देश के नाम संबोधन सुनकर मुझे हरिशंकर परसाई की एक छोटी सी कहानी खेती याद आ गई। सरकार ने घोषणा की कि हम अधिक अन्न पैदा करेंगे और 1 साल में खाद्य में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। दूसरे दिन कागज के कारखानों को 10 लाख एकड़ कागज का ऑर्डर दे दिया गया। जब कागज आ गया तो उसकी फाइलें बना दी गई। प्रधानमंत्री के सचिवालय से फाइल खाद्य विभाग को भेजी गई। खाद्य विभाग ने उस पर लिख दिया कि इस फाइल से कितना अनाज पैदा होना है और अर्थ विभाग को भेज दिया। अर्थ विभाग में फाइल के साथ नोट नत्थी किए गए और उसे कृषि विभाग भेज दिया गया। कृषि विभाग में उसमें बीज और खाद डाल दिए गए और उसे बिजली विभाग को भेज दिया। बिजली विभाग ने उसमें बिजली लगाई और उसे सिंचाई विभाग को भेज दिया। अब यह फाइल गृह विभाग को भेज दी गई। गृह विभाग ने उसे एक सिपाही को सौंपा और पुलिस की निगरानी में वो फाइल राजधानी से लेकर तहसील तक के दफ्तरों में। जब फाइल सब दफ्तर घूम चुकी तब उसे पक्की जानकर फूड कॉरपोरेशन के दफ्तर में भेज दिया गया और उस पर लिख दिया गया कि इसकी फसल काट ली जाए। इस तरह 10 लाख एकड़ कागज की फाइलों की फसल पककर फूड कॉरपोरेशन के पास पहुंच गई। एक दिन एक किसान सरकार से मिला और उसने कहा, हुजूर, हम किसानों को आप जमीन, पानी और बीज दिला दीजिए और अपने अफसरों से हमारी रक्षा कीजिए तो हम देश के लिए पूरा अनाज पैदा कर देंगे। सरकारी प्रवक्ता ने नाराज होकर जवाब दिया, अरे अन्न की पैदावार के लिए किसान की अब जरूरत नहीं है। हम 10 लाख एकड़ कागज पर अन्न पैदा कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद सरकार ने बयान दिया, इस साल तो संभव नहीं हो सका, पर आगामी साल हम जरूर खाद्य में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और उसी दिन 20 लाख एकड़ कागज का ऑर्डर दे दिया गया। ये कहानी हमने आपको क्यों सुनाई है ये आप जानते हैं। इस कहानी के मायने क्या है ये भी आप समझते हैं। इस कहानी से सीख क्या लेनी है वो आपको सीखना है। देखते रहिए theblunter.com, as blunt as it gets।